नमस्कार सभी को। आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान के मेले और त्योहार की चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, जब भी एग्जाम होती है और अगर ये टॉपिक एग्जाम के सिलेबस में है तो एक दो प्रश्न तो इससे पक्का पूछा ही जाता है। एक प्रश्न आप लोग मेले का मान के चलिए और एक प्रश्न आप लोग त्योहार का मान के चलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत बार आपको इसका रिवीजन करना पड़ता है तब जाके ये याद होता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत ही आसानी से हम लोग इसे कवर करेंगे। और सबसे पहले आज हम लोग चैत्र माह के त्योहार पढ़ने वाले हैं। चैत्र माह के जितने भी मेले हैं, जितने भी त्योहार हैं और जितने भी पर्व हैं, तीनों की हम लोग चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ टॉपिक का, एक तरीके से ब्लूप्रिंट दे देता हूँ, या जो हम लोग एक तरीके से ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा करेंगे पर्व, और दूसरी चीज होगी त्योहार, और उसके बाद में हम लोग सबसे अंत में जो पढ़ेंगे, सबसे अंत में जो पढ़ेंगे वो होंगे हमारे मेले। देखिए, पर्व और त्योहारों की चर्चा हम लोग साथ साथ में ही करेंगे, एक ही साथ में करेंगे। और सबसे पहले हम लोग एकदम क्रम से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कृष्ण पक्ष में। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो में जो हमारा महीना होता है वो विभाजित होता है 15-15 दिन में। तो सबसे पहले हमारा जो कृष्ण पक्ष है वो शुरू होता है, जब महीना शुरू होता है तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष आता है। तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष के जो त्योहार और पर्व आएंगे वो पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग शुक्ल पक्ष के जो त्योहार और पर्व आएंगे उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इधर देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं सबसे पहला जो त्योहार है धुलंडी। ये जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सबसे पहले ही दिन, मतलब चैत्र माह की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले कृष्ण पक्ष पढ़ रहे हैं और सबसे पहले ही दिन मतलब प्रतिपदा या प्रथमा। मतलब कि इसे आप लोग केवन से याद रखिए, कृष्ण एकम। ठीक है, मतलब जो प्रतिपदा होती है या जिसे हम लोग अपनी आम भाषा में एकका बोलते हैं, तो उसी दिन धुलंडी का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। इसमें होता क्या है? तो क्या होता है, देखिए, आप सभी को पता है कि धुलंडी किसके, होली के दूसरे दिन मनाई जाती है। जैसे होली का जो दहन होता है उसी के दूसरे दिन मनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो होलिका की अवशिष्ट राख होती है, होली की जो अवशिष्ट राख होती है उसका पूजन करती है कौन? कन्याएं। ठीक है, कुंवारी जो कन्याएं हैं वो होलिका की राख का, या जो अवशिष्ट राख होती है उसका पूजन करती हैं। ठीक है, और इसी दिन से गणगौर पूजन भी आरंभ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि होली की अवशिष्ट राख का पूजन। ठीक है, होली की जो अवशिष्ट राख है उसका पूजन किया जाता है इस दिन। और अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक जो होली है जहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ एक ही स्लाइड पे, और आप लोगों को ताकि याद रखने में कठिनाई ना हो। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कोड़ा मार होली। यहाँ लिख देते हैं एक ही स्लाइड पे हम लोग कोड़ा मार होली। दूसरी जो है वो हो जाएगी पत्थर मार होली। पत्थर मार होली। तीसरी होगी हमारी लठ मार होली। आपने ये नाम सुने होंगे बहुत जगह। ठीक है, इन तीनों को देखते हैं, इन तीनों में कहाँ कहाँ कौन सी होली प्रसिद्ध है। तो देखिए, भिनाय अजमेर की तो होगी कोडामार होली, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तीन जगह की ये होगी क्योंकि तीनों अलग अलग नाम है। तो कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाय अजमेर की। भिनाय अजमेर। उसके बाद में जो पत्थर मार होली है वो प्रसिद्ध है बाड़मेर की। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। और जो सबसे अंतिम मैंने लिख रखी है लठ मार होली, वो होती है हमारी प्रसिद्ध महावीर जी करौली। कहाँ की? महावीर जी करौली। करौली। तो तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हालांकि आजकल जो है वो इसका प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन पहले बहुत पूछे जाते थे, और एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कोई भी प्रश्न उठा के आपके पेपर में दे ही देगा। तो जब टॉपिक पढ़ो तो पूरा पढ़ो एटलीस्ट, मतलब अगर आप लोगों के मान लीजिए सिलेबस में 20 टॉपिक है, अब आप लोग पढ़ने बैठे और पढ़ते पढ़ते आपने केवल 10 टॉपिक पढ़े। ठीक है, लेकिन आपने अगर डिटेल में पढ़े तो उन 10 में से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसे ही पढ़ दिए, एक आध चीजें छोड़ दी, और अगर एग्जाम में वही चीजें आ गई, तो फिर आपका जो मोटिव था प्रश्न सही करने का वो तो पूरा हुआ ही नहीं ना, प्रश्न तो आपका गलत हो ही गया, फिर क्या फायदा पढ़ के, है ना। इसीलिए चलिए,
तो पहला त्योहार जो था वो समझ में आया आई होप। अब उसके बाद में दूसरे त्योहार पे चलते हैं जो कि है अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी या बास्योड़ा, जिसे आप लोग देसी भाषा में बोलते हैं। लिख देते हैं नाम, एक सेकेंड यहां लिखते हैं। दूसरा जो त्योहार है वो है हमारा शीतला अष्टमी या फिर बास्योड़ा। नाम से ही पता चल रहा है कि अष्टमी को मनाया जाएगा और कृष्ण पक्ष के त्योहार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये कब मनाया जाएगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि K8। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी या बाशोड़ा नाम से त्योहार मनाया जाता है। आप सभी ने त्योहारों के नाम सुन रखे होंगे, आप मनाते भी होंगे, आपको पता भी होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण ये डेट हो जाती है, ठीक है। ये जो तिथि है ये हो जाती है एक तरीके से। तो इनको बड़े ही ध्यान से पढ़ना और क्रम से याद रखेंगे तो ज्यादा याद रख पाएंगे। अब आपको क्रम से जरा आंखें बंद करके सोचिए, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा देखा? धुलंडी देखी, K1। उसके बाद में दूसरा त्योहार हमने कौन सा देखा? शीतलाष्टमी बास्योड़ा, K8। ठीक है, अभी देखा नहीं है, पढ़ेंगे और भी। लेकिन होता क्या है इसमें, देखिए इसमें है ना शीतला माता की पूजा होती है। आप सभी ने नाम सुन ही रखा होगा। हमारे जो राजस्थान में उत्तर की साइड या शेखावाटी में काफी प्रसिद्ध है ये जो त्योहार है ये। तो यहाँ लिख देते हैं शीतला माता की पूजा। अब देखिए आप लोगों को अगर नहीं पता कि शीतला माता को हम लोग किस रूप में पूजते हैं या क्यों पूजते हैं, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो राजस्थान की लोक देवियां हैं उनमें प्रश्न बन जाएगा क्या पता। तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, हमें प्रश्न सही करना है। तो देखिए शीतला माता को हम लोग चेचक रक्षक देवी के रूप में पूजते हैं। चेचक रक्षक देवी। और बात करें तो इन्हें शिशु संरक्षक देवी के नाम से भी जाना जाता है। शिशु संरक्षक देवी, चेचक रक्षक देवी, शिशु संरक्षक देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और राजस्थान में इनका एक विशेष नाम है शेड्डळ माता। क्या नाम है? शेड्डळ माता। यहां लिख देते हैं। राजस्थान में शेड्डळ माता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके सिलेबस में लोक देवी लिखा हुआ है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रश्न आपके जो एग्जाम में बन सकता है यहाँ से भी। तो जितना हो सके एक ही टॉपिक में ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने का ट्राई कीजिएगा। तो जो बास्योड़ा त्योहार है उसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। अब देखिए बास्योड़ा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ना इसमें बासी भोजन किया जाता है। इस दिन गर्म भोजन नहीं करते, रोटियां भी पहले दिन बना के रखते हैं ताकि ठंडी रोटियां खा सके, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बासी प्रसाद का भोग लगता है। बासी प्रसाद का भोग और बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है इस दिन। शीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, ठीक है। ये भी लिख देते हैं, खंडित प्रतिमा की पूजा। खंडित प्रतिमा की पूजा। उसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो इनकी जो सवारी है वो गधा है, ठीक है। सवारी गधा। और साथ ही में जो पुजारी होगा इनका वो कुम्हार होगा। पुजारी कौन होगा? कुम्हार, ठीक है। तो ये शीतला माता के बारे में चर्चा हो गई। अब एक चीज और याद रख लीजिएगा कि मेला जो भरता है शीतला माता का वो भरता है चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मेला भरता है कहाँ पे? चाकसू जयपुर। मेला चाकसू जयपुर। क्लियर है सभी को? तो हमने शीतलाष्टमी या फिर बास्योड़ा जो त्योहार था उसकी चर्चा कर ली। शीतलाष्टमी नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि शीतला माता की पूजा की जाती है, अष्टमी के दिन की जाती है। बास्योड़ा नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि बासी भोजन जो है वो ग्रहण किया जाता है। बासी भोजन ग्रहण करने के साथ साथ जो प्रसाद होता है वो भी बासी होता है, ठीक है। रोटियां भी मैंने कहा ना आपको कि पहले ही दिन बना के रखी जाती है ताकि जो भोग है वो बासी भोजन का हम लोग लगा सके। चलिए आगे बढ़े, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा त्योहार देखते हैं, तीसरा जो पर्व है वो देखते हैं। तो तीसरा पर्व पर्व है घुड़ला पर्व। घुड़ला पर्व जो है इसको आप लोग याद इस प्रकार से रखिए कि जैसे ही जो शीतलाष्टमी है वो त्योहार मनाया जाता है उसके बाद से ही जो घुड़ला पर्व है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब
जो कृष्ण अष्टमी है, यानी कि हमारी कृष्ण अष्टमी को क्या था, बासोड़ा या शीतलाष्टमी था। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, जरा थोड़ा ऑपरेशन टाइप में करते हैं, इसको डिटेल में लिखते हैं। तो यहाँ देखिएगा शीतलाष्टमी से, अब देखिए यहाँ पे गणगौर तक ये जो त्योहार है, ये जो पर्व है, ये मनाया जाता है, तो गणगौर तक। ठीक है, अब शीतलाष्टमी जो थी वो कृष्ण अष्टमी को थी। ठीक है, तो के ऐड से हम लोग इसे लिख सकते हैं। और जो हमारी गणगौर है वो S3 है, मतलब शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, तो S3 से हम लोग लिख देते हैं। तो K8 से लेकर S3 तक कौन सा पर्व मनाया जाएगा, घुड़ला पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, बास्योडा से गणगौर तक। और ना सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट लिखिएगा कि ये जो त्योहार है, ये जो पर्व है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस क्षेत्र में है, जोधपुर में है। जोधपुर में एक कहानी भी आती है कि किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, घुड़ला नामक जो सेनापति था उसका वध किया गया था। पूरी की पूरी कहानी हम लोग जो जोधपुर का राजवंश है उसमें हम लोगों ने पढ़ी है। तो अब क्लास को जरा डाइवर्ट नहीं करते हैं, जो चीज पढ़ने के लिए आए हैं उसी को पढ़ते हैं जरा। ठीक है, और मेला भी लगता है शुक्ल पक्ष की तृतीया को जोधपुर में। ठीक है, तो वो चीजें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग गणगौर पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो तिथि है इनकी, ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की तृतीया तक है। ये भी नहीं याद रहती तो आप लोग याद रखिएगा कि शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक। तो शीतलाष्टमी अष्टमी का नाम आएगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि चैत्र पक्ष की अष्टमी होगी। और गणगौर से आपको याद आ जाएगा कि जो हमारे शुक्ल पक्ष है उसकी तृतीया तक ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ हम लोगों ने जो चित्र पक्ष के तीन त्योहार थे, तीनों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा धुलंडी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को। उसके बाद में हम लोगों ने शीतलाष्टमी या बाशोड़ा पढ़ा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा घुड़ला पर्व, जो कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं शुक्ल पक्ष के त्योहार। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन से, शुक्ल पक्ष के त्योहार। यहां लिख देता हूं मैं, शुक्ल पक्ष के त्योहार। शुक्ल पक्ष के त्योहार की शुरुआत करें तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें तिथि के अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहले प्रतिपदा पे तीन चीजें महत्वपूर्ण घटती हैं। एक तरीके से तीन चीजें हम लोग महत्वपूर्ण मनाते हैं, तो मैं यहाँ तीनों का नाम लिख देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले बात करूं तो यहाँ हम लोग तिथि लिख देते हैं, शुक्ल प्रतिपदा। शुक्ल प्रतिपदा, तो देखिए इस दिन, यानी कि इसे हम लोग S1 से लिखेंगे तो ये भी लिख देते हैं। अब हम लोग तीनों की तीनों जो चीजें थी, तीनों की तीनों चीजों की चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ लिखना भी होगा हमें, तो जरा लिख देते हैं। सबसे पहला क्या था, नव संवत्सर का आगमन। नया संवत्सर जो है, नया वर्ष जो है, संवत विक्रम संवत के अनुसार वो शुरू होता है। ठीक है, तो नव संवत्सर का आगमन, आगमन। दूसरी चीज महत्वपूर्ण क्या घटती है कि यहाँ से जो बासंतीय नवरात्रे होते हैं उनका प्रारंभ हो जाता है, नवरात्रा का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बासंतीय नवरात्रा प्रारंभ, प्रारंभ। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, तीसरी चीज होगी एक व्रत, याद रखिएगा, अरुंधति व्रत आरंभ, अरुंधति व्रत आरंभ। अब आप बोलेंगे सर व्रत है एक ही दिन होना चाहिए, आरंभ का क्या मतलब है। तो ये 3 दिन होता है, मतलब पहले दिन से शुरू होकर 3 दिन, मतलब कि S3 तक। ठीक है, क्लियर है। ये जो व्रत है ये क्यों किया जाता है, अखंड सुहाग के लिए ये व्रत है, ये किया जाता है। ये थे शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के तीन मुख्य पर्व। ठीक है, सबसे पहले नव संवत्सर का आगमन, उसके बाद में दूसरा हमने पढ़ा बासंतीय नवरात्रा जो है वो प्रारंभ होते हैं, तीसरा हमने पढ़ा अरुंधति व्रत है वो प्रारंभ हो जाता है, और S3 तक जो है वो चलता है। ठीक है, S3 क्या है, गणगौर भी है S3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नई नई चीजें आएंगी उनके साथ में पुरानी चीजों को भी याद रखना, उन्हें भूल मत जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक महत्वपूर्ण पर्व की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगली स्लाइड में हम लोग लिखेंगे, और अगली स्लाइड में हम लोग क्या लिखेंगे, एक सिंझारा मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है, सिंझारे। सभी को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, बस तिथि नहीं पता होती और वही प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिएगा तिथि क्या है इसकी, शुक्ल द्वितीया। तिथि क्या है, शुक्ल द्वितीया।
शुक्ल द्वितीया, ये तिथि है। क्लियर है? शुक्ल द्वितीया, या फिर इसे मैं लिख सकता हूं S2। तो शुक्ल द्वितीया सिंजारा जो है वो शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है चैत्र में। होता क्या है इस दिन? पुत्री के लिए और पुत्र वधु के लिए श्रृंगार की सामग्री के साथ में मिठाई भेजी जाती है। ठीक है, सभी को पता है क्या होता है क्या नहीं होता, किस त्योहार में किस प्रकार से मनाया जाता है। मुख्य त्योहार जो है वो उनका तो सभी को पता होता है, लेकिन बस जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो तिथि एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है तिथि? चैत्र शुक्ल द्वितीया। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि जो पुत्री है और पुत्र वधु है उनके लिए श्रृंगार सामग्री के साथ में मिठाई भेजी जाती है। तो पुत्री व पुत्र वधु हेतु श्रृंगार सामग्री व मिठाई भेजी जाती है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए सिंजारा जो है वो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार नहीं 2 बार। एक तो गणगौर से पहले, आपने देखा ना कि S2 गणगौर कब होती है? S3 को होती है। तो गणगौर से एक दिन पहले क्या होगा? सिंजारा होगा। उससे एक दिन पहले हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, नव संवत्सर का आगमन, वासंतीय नवरात्रि प्रारंभ और अरुंधति व्रत जो है वो आरंभ हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा सिंजारा है वो मनाया जाएगा कब? तीज से एक दिन पूर्व। ठीक है, तीज और गणगौर दो त्योहार है। राजस्थान में कहावत भी प्रसिद्ध है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो दोनों ही से पहले, दोनों ही जो त्योहार है उनसे पहले सिंजारा मनाया जाता है, और गणगौर से पहले सिंजारा मनाया जाता है कब? शुक्ल द्वितीया को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को। क्लियर है? तो इतना समझ में आया। तो हम लोग अब तीसरे पर्व की तरफ पढ़े, और ये तीसरे पर्व का से मेरा मतलब है ये तीसरी तिथि की ओर बढ़े। ठीक है, तीसरी तिथि सभी को पता है, इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं गणगौर गणगौर गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर। ठीक है, लिख देते हैं गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया S3। क्लियर है? गणगौर। अब देखिए गणगौर को होता क्या है, गणगौर में क्या नहीं होता सभी को पता है, बट थोड़ा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। एक बार देखिएगा। सबसे पहले तो शिव और पार्वती के प्रतीक का पर्व है। ठीक है, शिव जी है, पार्वती माता के प्रतीक का पर्व। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान का सर्वाधिक गीतों वाला पर्व जो है वो गणगौर है। राजस्थान का सर्वाधिक गीतों वाला, गलत लिख दिया ना, गीतों वाला पर्व इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। और इसको आप लोग याद किस प्रकार से रखेंगे? आपको पता है कि गणगौर के कितने दिनों पहले जो हमारे गाँवों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो गीत वगैरह गाते हैं, और जो मतलब कि घुड़ला जो पर्व है उसके लिए हाथ में एक छोटा घड़ा जिसे हम लोग बोलते हैं एक तरीके से, उससे आप लोग समझ जाएंगे, छिद्रित मटका जो होता है उसमें दिया जला के ऐसे घुमाते हैं ना, और उसमें गीत गाए जाते हैं। तो आप लोग इसको इस प्रकार से याद रखिएगा कि गणगौर में इतने सारे गीत होते हैं कि बहुत दिनों पहले से ही गीत गाना शुरू कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये जो तृतीया आएगी, ये जो गणगौर वाली तृतीया है, इसे हम लोग सौभाग्य तृतीया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौभाग्य तृतीया। लिख देते हैं, सौभाग्य तृतीया भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ना, दो सवारी होती है गणगौर की जो प्रसिद्ध है राजस्थान में। दो गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है राजस्थान में। कहाँ की? एक तो जयपुर की और एक उदयपुर की। तो जयपुर व उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। क्लियर है सभी को? तो ये था गणगौर। अब इसमें ना गणगौर में 2 पॉइंट और बचते हैं, वो मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा। यहाँ पे जगह नहीं है, देखिए यहाँ लिखते हैं 2 पॉइंट हमारे जो बच जाते हैं वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो बिना ईश्वर की गणगौर, बहुत महत्वपूर्ण, बिना ईश्वर की गणगौर। और दूसरी जो है वो है गुलाबी गणगौर।
लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण जो स्लाइड होगी आपकी वो ये वाली होगी। दोनों के दोनों जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों को याद रखना है, ठीक है। देखिए, बिना ईसर की जो गणगौर है, बिना ईसर की जो गणगौर है वो कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। अब इसमें ना एक चीज आपको ये याद रखनी है कि ये तृतीया को नहीं होती, ये चतुर्थी को मनाई जाती है, तो S4 आप याद रखेंगे, ठीक है। गुलाबी गणगौर जो है वो नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राज संबंध। और इसका आपको ये याद रखना है कि ये न तो तृतीया को मनाई जाती है न ही चतुर्थी को मनाई जाती है, ये मनाई जाती है पंचमी को, तो S5 आप लोग लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे गणगौर का जो चैप्टर है वो होता है क्लोज। हमने पूरी की पूरी गणगौर पढ़ दी ढंग से। अब देखिए एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से, क्योंकि पीछे वाली चीजों को भूलना नहीं है नई चीजों के साथ में। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा धुलंडी, मतलब धुलंडी जो पढ़ा वो हमने K1 में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा जो शीतलाष्टमी या बासोड़ा था K8 को, ठीक है। K8 से हम लोगों ने S3 तक पढ़ा, क्या? जो हमारा घुड़ला पर्व था वो। K8 से लेकर S3 तक हमने क्या पढ़ा? घुड़ला पर्व। उसके बाद में हम लोग शुक्ल पक्ष में गए, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी: नव संवत्सर का आगमन, बसंतीय जो नवरात्रे हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, और अरुंधति व्रत जो है वो प्रारंभ हो जाता है। अरुंधति व्रत जो है वो गणगौर तक चलता है। उसके बाद में हम लोगों ने द्वितीया को पढ़ा कि सिंझारे, पुत्र और पुत्र वधु के लिए श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है मिठाई के साथ में, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने सिंझारे के बारे में एक चीज और देखी कि गणगौर और तीज दोनों से पहले ही सिंझारे मनाए जाते हैं। तो वर्ष में कितनी बार आते हैं सिंझारे? वर्ष में 2 बार सिंझारे मनाए जाते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी कि S3 को, चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होता है कि गणगौर जो है वो मनाई जाती है, शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। और इसे हम लोग सौभाग्य तृतीया भी बोलते हैं। जयपुर और उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। बिना ईसर की जो गणगौर है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध जो हमारी चतुर्थी को मनाई जाती है। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है और पंचमी को मनाई जाती है। पूरा का पूरा हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। अब थोड़े से त्योहार और बचते हैं, चार, एक तरीके से 4-5 जो है वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद में जो त्योहार और पर्व का जो चैप्टर है वो तो खत्म होता है, फिर हम लोग मेले पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर इसी स्लाइड पे बता दूं, क्या करें? चलिए इसी पे देख लेते हैं ना एक बार। चैत्र शुक्ल अष्टमी की चर्चा करते हैं अब। चैत्र, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि हमारे पास में स्पेस रह सके। चैत्र शुक्ल अष्टमी, यानी कि S8। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक के वृक्ष की पूजा होती है, क्योंकि अशोकाष्टमी मनाई जाती है, ठीक है। शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी, कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी, ठीक है। तो अशोकाष्टमी मनाई जाती है, अशोक के वृक्ष की पूजा, वृक्ष की पूजा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए छोटे छोटे पर्व हैं, त्योहार थोड़ी ना बोलेंगे अशोकाष्टमी को, एक तरीके से पर्व भी तो है, इसीलिए हम लोगों ने साथ में ही पढ़ लिए हैं त्योहार और पर्व को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब अष्टमी पढ़ा तो नवमी भी पढ़ लेते हैं। नवमी को आप सभी को पता है, राम नवमी मनाई जाती है, शुक्ल नवमी को, ठीक है। उसके बाद में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, ठीक है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी यानी कि S13, तो मैं यहां लिख देता हूं S13, ठीक है। यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग? S13। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को एक जयंती मनाई जाती है, महावीर जयंती, ठीक है। महावीर जन्म जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म हुआ था इसी दिन, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, और इस दिन मनाई जाती है महावीर जयंती। हम लोगों ने अष्टमी को पढ़ा अशोकाष्टमी, शुक्ल अष्टमी की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में शुक्ल नवमी को पढ़ा हमने रामनवमी, शुक्ल त्रयोदशी को हमने पढ़ा महावीर जयंती। और अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग अपना जो महीना है वो पूर्ण करने जा रहे हैं, तो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। यहाँ लिख देते हैं चैत्र पूर्णिमा, इस दिन मनाई जाती है हनुमान जयंती। अब मेरे को एक चीज याद आ रही है कि रीट जो 2022 में पेपर हुआ था पात्रता परीक्षा का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था
कि महावीर जयंती, हनुमान जयंती और 2 नाम और दिए गए थे, उन चारों का हमें क्रम बताना था कि वर्ष में किस प्रकार से इन्हें मनाया जाता है। तो वो प्रश्न आया था, उसको एक बार देख लीजिएगा और उस प्रश्न को भी समझ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तिथि जो है वो महत्वपूर्ण है, तिथि से प्रश्न बनते हैं भाई, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो चैत्र महीना है वो पूर्ण होता है एक तरीके से किस प्रकार से कि पर्व और जो त्योहार है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोगों को मेले और पढ़ने हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो जो चैत्र मास के महीने हैं, या महीने माफ़ कीजिए, क्या बोल रहा हूँ, मेले जो हैं चैत्र मास के, वो एक तो मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा जिसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा पूरे के पूरे मेलों की, तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम लोग अगला महीना पढ़ेंगे तो उसमें पहले हम लोग चैत्र मास के मेले पढ़ लेंगे, या फिर हमारे पास में तीसरा ऑप्शन भी है कि हम लोग एक अलग क्लास बना लेंगे फुल वीडियो में, 10 मिनट की क्लास होगी, उसमें ट्रिक भी देख लेंगे और पूरा ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, लेकिन उससे पहले अब मेरी रिक्वेस्ट सुन के जाइएगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें जल्दी से 1K तक पहुंचना है, ठीक है? यानी कि हमें 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मिलते हैं आप लोगों से कल, अगला महीना पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।